शाबाश। एक बात पूछें? हाँ पूछ। आप मालिश क्यों करवाते हैं? जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, ये जो हमारा शरीर है ना, वो एक मशीन की तरह होता है, हमको पता है। बेटा इस मशीन की ओवरऑलिंग के लिए कसरत और मालिश बहुत जरूरी होती है। बस इसीलिए मैं मालिश करवाता हूँ। बेटा पता नहीं, काफी देर से देख रहा हूँ बदबू आ रही है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से आ रही है। बाबूजी, हाँ हमारे पड़ोसी है ना चोपड़ा साहब, हाँ। वो निकल रहे हैं, वहाँ से आ रही है। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते। तेल लगवा रहे हैं? तेल लगा रहा हूँ। पर बाबूजी मुझे तो लगभग से ऑलमोस्ट दिख रहा है, आप तो तेल लगवा रहे हैं। न जब आपको दिख रहा है कि मैं लगभग से ऑलमोस्ट तेल लगवा रहा हूँ, तो फिर ये क्यों पूछ रहे हैं तेल लगवा रहे हैं? बाबूजी सॉरी, गलती होगी, माफ कर। चलता हूँ, बाद में मिलता हूँ आपको। नमस्ते। टाटा। अजीब पड़ोसी। गधा प्रसाद, तुझे पता है अच्छे पड़ोसी बहुत मुश्किल से मिलते हैं बेटा। बात तो आप सही कह रहे हैं बाबूजी। बेटा मेरा सर भारी हो गया बदबू से, तू सर में तेल डाल। अबे चोपड़ा जी भी चले गए, कि बदबू तो अभी भी आ रही है। बाबूजी हम आपको एक आइडिया दें? हाँ। आप नाक बंद कर लो, बदबू नहीं आएगी। अच्छा हाँ। अबे गधा प्रसाद, बात तो तेरी सही है बेटा, है? अबे मुझे लगने लगा है तू थोड़ा थोड़ा तो सीख रहा है? शाबाश बेटा शाबाश। हाँ बाबूजी, आजकल हमको भी लगने लगा है कि हम बहुत समझदार हो गए। ये तो होना ही था बेटा। आखिर कब तक, अबे कब तक मेरी शिक्षा का बाण तेरे दिमाग को नहीं लगता? और पता है तुझे, शिक्षा का बाण राम बाण होता है। शाबाश। गधा प्रसाद, बेटा तूने ये कब से महसूस करना शुरू किया कि तू थोड़ा थोड़ा समझदार हो रहा है? कब की छोड़ो बाबूजी, अभी की पूछ लो। जब आपने मालिश के लिए तेल मंगाया था ना, तब हम तेल लेने रसोई के अंदर गए। अच्छा। तो हे भगवान, हमने क्या देखा बाबूजी, तेल तो खत्म हो गया था। अच्छा। हाँ बाबूजी, फिर हमने अपना दिमाग चलाया और ये तेल ले आए। बाबूजी अब सोचो हमने आपके सर में कौन सा तेल लगाया? अबे कौन सा तेल लाया? बाबूजी ऐसे नहीं बाबूजी, सोच के बताओ, वरना बाबूजी हार गए। अबे कौन सा तेल लगाया? बाबूजी सोच के बताओ, वरना आप हार गए। अबे दू कान के पीछे खींच के या। बाबूजी, इसने कपड़े सिलने वाले मशीन का ऑयल डाला आपके सर पे। क्या? हरिओम हरिओम हरिओम। बाबूजी अब देखना, आपका दिमाग ना मशीन की तरह तेज तेज चलेगा, गड़ 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 गड़। तभी तो मैं कहूँ ये बदबू कहाँ से आ रही है? अरे गधे, ये मशीन में डालने वाला तेल मेरे सर में क्यों डाल दिया? बाबूजी आप ही तो कहते हैं इंसान का शरीर जो है ना वो मशीन होता है, इसलिए सुबह सुबह कसरत करके पूरे शरीर की ओवरऑलिंग करनी चाहिए। इससे ना मशीन की ऑयलिंग कर दी शरीर। अबे शरीर में ये तेल नहीं डालते। देखना बाबूजी अब आपका दिमाग कैसे दौड़ेगा। अरे बाबूजी के कपड़े सिलने की मशीन है, जो कपड़े सिलने की मशीन का ऑयल डाल दिया उनके सर पे तूने। अबे गधे, अबे सर में दूसरा तेल डाला जाता है, ये नहीं। तो फिर इस तेल का क्या करें? अपने सर में डाल ले। हरिओम हरिओम हरिओम। बेटा मैं समझता था तू समझदार हो गया है, तू थोड़ा थोड़ा सीख गया है, लेकिन नहीं बेटा नहीं, तू गधा था, गधा है और गधा रहेगा। हरिओम हरिओम।
ध्यान से सुन, तू सिर्फ गधा नहीं, महागधा है, महागधा। हमारी तो किस्मत ही फूट गई। बैंडू, हमारे सर की मालिश करना। हम गधे की माँ गधे, पूरे घर वाले कंफ्यूज हैं। तुम भी ना एक नंबर के गधे हो। गधा कहीं का है? और कुछ नहीं, मेरे सर में मशीन का तेल ही डाल दिया। तुम्हें क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी गिर गए। फिर से? कोई नई बात नहीं है, पर बाबूजी आपकी टेंशन टाइट हुई कैसे? बेटा पहले मुझे उठाओ तो सही। हाँ। साबुन पे पैर बढ़ गया। ये साबुन यहाँ रखा किसने था? अरे मैंने तुमको कहा था ना, साबुन पड़ा है, उठा लो, कोई गिर जाएगा। तो। मयूरी किचन में थी, सोचा बाद में उठा लेगी। तुम दोनों सारा दिन किचन में करती क्या हो? मैंने कोयल से भी कहा था कि देखो यहाँ साबुन पड़ा है, उठा लो। तो आप उठा देते ना, 2 सेकंड का ही तो काम था। कमाल कर दी हो कोयल, झंडी भी मैं ही दिखाऊं और ट्रेन भी मैं ही चलाऊं। बेटा तो खुद उठा लेता तो तेरा कुछ बिगड़ जाता। तो मुझे अंदर ले चल। हाँ बाबूजी। आज का दिन ही खराब है। आइए आराम से बाबूजी। उठाया क्यों नहीं साबुन? जब देखा तो कम से कम बाबूजी गिरते तो नहीं। अरे तुमको भी तो दिखा होगा। डॉक्टर। नहीं गोमू, इन लोगों को कुछ नहीं दिखता। इन लोगों को लगता है कि मर्दों वाले काम भी हम ही करें और औरतों वाले काम भी हम ही करें। तो जरा बताइए, मर्दों वाले काम कौन से हैं और औरतों वाले काम कौन से हैं? देखो कोयल, ये जो घरेलू काम होते हैं ना, वो औरतों वाले काम होते हैं। जितने भी बाहर के काम हैं वो हमारे, यानी मर्दों के। माफ कीजिएगा दोनों जेठ जी, क्या ये घर आप मर्दों का नहीं है? तो हमारा ही है। तो फिर यहाँ के काम भी तो आप ही के काम हुए ना। बहुत सही कहा तुमने। अब बोलो, बोलते क्यों नहीं? चुपचाप खड़े क्यों हो? बोलो बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? बोलो, खड़े क्यों हो? बोलो। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी, तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी, कौमा बहुत सुंदर हो मयूरी, फुल स्टॉप। ये नहीं, घर के काम करोगे कि नहीं, ये बोलो। नहीं करेगा ये। चुप कर। गोमू, तू मर्द है और मर्दों को मर्दों वाले काम शोभा देते हैं, औरतों वाले नहीं। मयूरी भैया ठीक कह रहे हैं। भैया कितना खड़ूस पति है। लखपति और करोड़पति तो सुना था, ये खड़ूसपति क्या है? जो घर के काम में पत्नी का हाथ ना बटाए वो खड़ूसपति होता है। दीदी, और जो काम में हाथ बटाता है वो होता है पति। ऐसा पति कहाँ मिलेगा दीदी? कहो ना प्यार है, भिंडी ताजी लौकी तैयार है, कभी खुशी कभी गम, टमाटर में है बड़ा दम। पिपासा का देखो रात, 25 रुपया किलो है प्याज। भैया आलू कितने का दिया? 20 रुपया किलो आपके लिए। बहुत महंगी है। ये लौकी? और लौकी 22 रुपया किलो, वो भी सिर्फ आपके लिए। ये भी बहुत महंगी है। भैया थोड़ा कम करो। बहन जी, नाक में ना दम करो। अरे सब्जी वाले भैया, तुम्हारे पास तमीज नहीं है क्या? तमीज? अरे आलू है, प्याज है, लौकी है, टमाटर है, पर तमीज नहीं है। आपको चाहिए क्या? मयूरी को गुस्सा मत दिलाओ। मयूरी को गुस्सा आ गया तो तुम्हारा वो हाल करेगी कि वो हाल करेगी कि। देखिए बहन जी, गुस्सा मत हो, लेना हो लो या मत लो, इससे सस्ती सब्जी पूरे शहर में नहीं मिलेगी। अरे झूठ बोल रहा है ये। मेरे पति है ना, स्टेशन से सबसे सस्ती सब्जी लाते हैं। हाँ। अरे जाओ बहन जी, ऐसा पति नहीं बना जो इससे सस्ती सब्जी लाए।
प्राण जाए पर वचन न जाए। दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। ऐसी सब्जी खाने से बेटर है बहन जी कि दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। ये सड़ी हुई भिंडी, खराब भिंडी, ये छोटे छोटे आलू, ये गीली प्याज, ये पीले टमाटर और ये कीड़े लगा हुआ बैगन, आप लोग ऐसी सब्जी खरीद कैसे सकते हैं? वो भाई साहब कौन है आप और क्यों भड़का रहे हैं इनको? पप्पी भाई साहब। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते। इस मोहल्ले में नया आया हूँ, लेकिन इस दुनिया में नहीं। 40 रुपए किलो गोभी, 12 रुपए किलो टमाटर, 15 रुपए किलो प्याज ला सकता हूँ। इससे बेटर, इससे फ्रेश। ये सब ये क्या नाम है बहन जी? भिंडी। तो देखिए भिंडी बहन जी। भिंडी बहन जी? आपका नाम भिंडी है? नहीं नहीं, मयूरी का नाम भिंडी नहीं है। मयूरी का नाम तो मयूरी है। मयूरी ने भिंडी को भिंडी कहा। ओह सॉरी 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 सॉरी। तो मयूरी बहन जी, कल हम सब मिलके, कल क्यों, अभी से हम सब जाके स्टेशन मार्केट से सब्जी लेके आएंगे। ठीक है। 8 बजे जेरी को स्कूल भेज के, 8 बजे नहीं, ठीक 9:30 बजे शार्प एक बार ये ऑफिस चली जाए ना, तो मेरे पास कुछ काम नहीं होता, मैं फ्री हो जाता हूँ। तो सब साथ में चलेंगे, साथ का साथ हो जाएगा और बात की बात हो जाएगी। अकेले मार्केट करना तो इट्स वेरी वेरी यू नो, बहुत ही बोरिंग होता है। यू राइट। तो फिर तेरा, और सुनो, तुम कल से नहीं आना, आओ बहन चलें। अरे अरे और सुनो सुनो, भाई बुला रहा, साहब बुला क्या कर रहे हैं, बुला। क्या कर रहे हैं? क्यों गरीब के पेट पे लात मार रहे हैं? बहन जी ऐसा मत करो। वाह भैया, एक तरफ भाई साहब बोल रहे हो, बहन जी बोल रहे हो, ऊपर से लूट भी रहे हो। हमें तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, समझे तुम? आओ बहन जी चलें, चलो चलो चलो, आ जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, रुकिए 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 रुकिए, रुकिए। बुला रहा। आइए आइए, चलिए आप लोगों के लिए 2 रुपए हम कम किए देते हैं बस। 2 रुपए नहीं, 5 रुपए। बोलो, करते हो तो बोलो, वरना बोलो। तुमने क्या हमको बेवकूफ समझ रखा है? ये बहन जी बेवकूफ है, ये बहन जी बेवकूफ है। बोलो देते हो तो चलते हैं। नहीं नहीं, जो चाहिए ले लीजिए। चलो भाई, ले लो चल भाई, ले लीजिए। सुनो, 1 किलो आलू तोलो। एक किलो प्याज, 1 किलो टमाटर, और कल टिंडे लेके आना, बड़े वाले भरवा टिंडे बनाऊंगा, किटी को बड़े पसंद है। और 2 किलो लौकी तोल दो। क्या है कि कल उसका व्रत होता है, पूरे दिन वो सिर्फ लौकी का हलवा ही खाती है और कुछ नहीं खाती। शी इज वेरी फसी अबाउट फूड। ये सड़ी हुई है। तो फेंक दो उसको। पापा, मम्मी बुला रही है। अरे मम्मी से बोलो पापा सब्जी ले रहे हैं, बाद में आते हैं। मम्मी की सैंडल्स नहीं मिल रही है, मम्मी को ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। वो भी से कोई चीज नहीं मिलती है, सामने पड़े होंगे फिर भी दिखेंगे नहीं उसको। मेरे बगैर तो बस एक काम करो, ये लो पैसे, ये 100 रुपए, चलो चलो पापा, चलो। और सुनो, टिंडे लेके आना जरूर, भूलना नहीं, हाँ, बड़े वाले। जी 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 बिल्कुल, हाँ। हाय राम, मयूरी बहुत हैरान है। हैरानी के मारे मयूरी का मन हैरान डांस करने का कर रहा है। अरे बाप रे, ये क्या था? मयूरी सोच रही है कि कैसा पति है। हाँ, हमने दुनिया में बहुत सारे पति देखे, पर ऐसा पति नहीं देखा। मयूरी को लग रहा है कि ये सपना है। हाँ तो सपना, लेकिन बड़ा सुहाना सपना। क्या दुनिया में ऐसा पति भी होता है? होता नहीं है। कहीं सच का पति है? इसका सच मयूरी पता करके ही रहेगी।